हरदोई में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी का आगमन हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इतनी तादाद में पहुंचे वहां पे कि पूरा दिन हरदोई डिस्ट्रिक्ट का जाम खुलना नहीं चाहिए। लोगों को पता चल जाए कि हाँ किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हुआ है। आप लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? और अपने साथ में कम से कम 10, 20, 50 लोगों का झुंड बना करके आइए। हर एक व्यक्ति, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने घर के ही सारे लोगों को ले जाओ। आपके पास फोन। अपनी बात को शुरू करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध बोध सत्य बाबा साहब के चरणों में सत्संग नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को सत्संग नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथियों को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के और उसके अलावा जो भी बहुजन समाज को जगाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी हमारे माताएं बहनें बैठी हैं और जो भी हमारे चाचा ताऊ, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आज से पहले मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आज से पहले हमें कितने लोग जानते थे? आज से पहले कितने लोग जानते थे यहाँ के? देखिए, आज जो हमारे समाज में चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और ये आज से ही नहीं, जब से हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाया गया, हमारे बहुजन समाज पे लोगों पे अत्याचार शुरू कर दिए गए। जैसे ही सामंतवादी मनवादी लोगों ने अपनी सत्ता कायम की तो उन लोगों ने हम लोगों पे जुल्म और जाति करना शुरू कर दिया। ये हमारा बहुजन समाज जन्म से ही दलित और शोषित वंचित नहीं था, क्योंकि हम मूल निवासी हैं इस देश के। किसी के बाप का देश नहीं है, हमारे बहुजन समाज का ये देश है। और ये बाहर से आए हुए लोग, दो कौड़ी के लोग जो यहाँ हमारे टुकड़ों पे पलते थे, वो आज हमारे सर पे डांस कर रहे हैं। आज मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यही चलता रहा तो ये समझ लीजिएगा वो दिन दूर नहीं जब फिर से देश आजाद होने से पहले, हमारा भारतीय संविधान लागू होने से पहले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, काशीराम साहब, पेरियार लाल यादव, इनसे पहले जो हमारे समाज पे जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, वो दिन फिर आ जाएगा। आज हमारे साथियों के पास में, आज हमारे भाइयों के पास में समय नहीं निकलता है हमारे बहुजन समाज के लिए। हम लोग किसी से महीने के 300 दिन नहीं मांगते हैं, कम से कम 2 दिन तो अपने समाज के लिए खर्च कर सकते हो। वही कहते हैं ना कि जो लोग अपने समाज का हाथ पकड़ के चलते हैं, उन्हें किसी के तलवे चाटने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। और आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे युवा साथी हमारे साथ में जुड़ के और इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में नीला झंडा लहराएगा और बहुजनों का शासन फिर से कायम होगा। क्योंकि वही कहते हैं कि संघर्षों के साए में झकझोर जवानी पलती है, और जिस ओर जवान चलता है उस ओर जमाना चलता है।
कुछ पंक्तियां गड़बड़ा गई, दोबारा से बोलना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास बदल जाते हैं जिस और जवानी चलती है। तो मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझिएगा, ये मत समझिएगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास राजपाट नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि आप लोग कमजोर हैं। क्योंकि बाबा साहब के पास में भी धन दौलत नहीं थी। इतने और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने जूते की ठोकर मारी है मनुवाद को, पेरियार ललाई यादव, उन्होंने सारी संपत्ति मनुवाद के खिलाफ लड़ने में खत्म कर दी और साबित करके दिखाया कि क्या सच्चाई है और क्या पाखंडवाद है और क्या मनुवाद है। अभी हमारे विनोद भाई जी ने, बड़े भाई जी ने बहुत महापुरुषों के बारे में बताया, तो उन्हीं बातों को नहीं दोहराएंगे हम, लेकिन वो हमेशा उसे पता रहता है। वही कहते हैं ना कि संघर्षों के आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। हमेशा हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। तुम लोगों की तरह भीख मांग के, कटोरा फैला के किसी के सामने भीख नहीं मांगी। हम लोगों ने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी दम पे और मेहनत के दम पे, खून पसीने के दम पे इस देश में शासन किया और अपनी जीवन यापन किया। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी के तलवे नहीं चाटे और